Students, I am Roli. Today's topic is example of contact force. तो contact force हमने आपको बताया और उसके एग्जाम्पल लिए थे, तो उसमें अब थर्ड एग्जाम्पल है टेंशन फोर्स एज अप्लाइड थ्रू स्ट्रिंग्स। टेंशन फोर्स जो कि अप्लाई हो रहा है थ्रू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स डोरी के द्वारा कोई ऑब्जेक्ट टाई किया गया है और वो एक रिजिड सपोर्ट के द्वारा बांधा गया है, लगाया गया है। ये आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि एक रिजिड सपोर्ट है, पैक या कोई भी चीज़ उस पर बांधा गया है, इसको लगाया गया है और उससे एक डोरी के द्वारा एक ऑब्जेक्ट लगाया गया है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई वुड ऑफ पीस पीस ऑफ वुड और कोई भी चीज़ इसमें लगाई गई है। तो इसका जो वेट है, एक वुड का जो पीस है, इसका जो वेट है उसके कारण ये डोरी को नीचे खींच रहा है। इसके वेट के कारण ये डोरी नीचे खींच रही है और इसके कारण, ये जो वेट के कारण, इसके वेट के कारण डोरी नीचे जा रही है, स्ट्रेच हो रही है। इसके कारण इस पर डोरी पे एक टेंशन उत्पन्न हो रहा है, एक टेंशन फोर्स यानी कि तनाव बल उत्पन्न हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें दो तरह के, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। वेट के कारण, ड्यू टू वेट, ये जो वुड है, वुड पीस के कारण ये डोरी जो है, डोरी नीचे की तरफ खिंच रही है और उसके वेट के कारण ये डोरी नीचे की तरफ खिंच रही है, वो उसको खींच रहा है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो वेट के कारण फोर्स लग रहा है, उसके अपोजिट, ये इसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में डोरी में एक टेंशन फोर्स कार्य कर रहा है और ये दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। टेंशन T इज इक्वल टू W इन द स्ट्रिंग। किसके कारण? वेट W ऑफ बॉडी पुलिंग द स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग को खींच रही है। ऐसा इसमें ये एक कांटेक्ट है, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से कांटेक्ट हो रहा है, फिजिकली टच्ड है, यानी कि डोरी इससे बंधी हुई है, डोरी से ये बंधा हुआ है और ये इससे यहाँ पर इसको वो किया गया, सपोर्ट दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, व्हेन अ बॉडी इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग अटैच्ड टू अ रिजिड सपोर्ट, द बॉडी ड्यू टू इट्स वेट W pull the string vertically downward। ये वर्टिकली डाउनवर्ड इसको खींचता है और वेट के कारण खींचती है डोरी, एंड द स्ट्रिंग इन इट्स स्ट्रेच्ड कंडीशन। और स्ट्रिंग जो आती है, डोरी जो है वो स्ट्रेच कंडीशन में आ जाती है, मतलब उसमें तनाव हो जाता है, खींच जाती है। पुल्स द बॉडी अपवर्ड, स्ट्रेच्ड कंडीशन पुल्स द बॉडी अपवर्ड बाय ए फोर्स, एक फोर्स के द्वारा वो उसको खींचता है। एक फोर्स है जो वेट के कारण ये इसको खींच रहा है, वेट के कारण जो डोरी है वो उस पर वेट पड़ रहा है, तो और उसका अपोजिट डायरेक्शन में जो टेंशन हो रहा है, डोरी में जो टेंशन हो रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अपवर्ड बाय ए फोर्स विच बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के वेट को बैलेंस कर रहा है। This force developed in the string is called tension, और the force of tension T, यानी कि टेंशन का। अगर इसको डोरी को काट दिया जाए, अगर डोरी को इसकी बॉडी से काट दिया जाए, यहाँ से कट कर दिया जाए, ये एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है दोनों की। और यहाँ से अगर इसको कट कर दिया जाए तो एक जर्क के साथ, एक झटके के साथ डोरी जो है वो ऊपर थोड़ा सा स्लाइटली मूव करती है और फिर वो नीचे की तरफ गिर जाती है, ड्यू टू टेंशन, ड्यू टू वेट ऑफ द बॉडी, वो उसके झटके के साथ नीचे गिर जाती है। ओके, तो ये हुआ टेंशन फोर्स एज अप्लाइड थ्रू स्ट्रिंग। ये है कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि ये फिजिकली टच हो रही है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, सेकेंड नेक्स्ट और एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको कोलाइड का। फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन, फोर्स एक्सर्टेड
टू बॉडीज़ पे जो फोर्स अप्लाई होगा, टू बॉडीज़ कोई भी कोलाइड करने वाली टू बॉडीज़ हैं एक्सेप्टेड ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन मीन्स टक्कर, आपस में एक दूसरे को टकराते हैं तो कोलिजन कहते हैं। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड दे पुश, इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड्स दे पुश ईच अदर। दोनों जब एक कोई भी चीज़ दूसरे से टकराती है तो वो एक दूसरे को मूव करा देती हैं। टक्कर होती है तो वो पुश करती हैं, कोई भी किसी को भी पुश कर सकता है, पुश ईच अदर और इसका रिजल्ट क्या होता है, एज ए रिजल्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन ईच बॉडी। प्रत्येक बॉडी पे इक्वल और अपोजिट फोर्स आ जाते हैं। इसका परिणाम होता है कि दोनों पे इक्वल और अपोजिट फोर्स प्रत्येक बॉडी पे आ जाते हैं। These forces are the forces of action and force of reaction. अब क्या है, what is the force of action and force of reaction? तो ये है जो हमने यहाँ ड्रॉ करके दिखाया है। एक बॉडी कोई A है, मूविंग बॉडी, और एक दूसरी B है। तो B मोशन में है, वो इससे पास जाती है। टू बॉडीज मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के पास आ रही हैं। मोशन ऑफ ए का है और बी का है, ये इससे टकराती है। तो इसके ऊपर इसके ऊपर बल लगेगा और इसके द्वारा इसके ऊपर बल लगेगा। अगर ये इससे टकरा रही है तो पहले ये बल इस पर अप्लाई करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी, और इसके अपोजिट में जो ये फोर्स अप्लाई करेगी ये कहलाएगा फोर्स ऑफ एक्शन। और जो इसके अपोजिट में जब ये भी उसके ऊपर उतना ही बल इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी तो वो कहलाएगा फोर्स ऑफ रिएक्शन। इसका उल्टा भी हो सकता है कि ये इससे टकराए तो ये पहले उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी तो वो होगा फोर्स ऑफ एक्शन, और जब ये उसी की इक्वल एंड अपोजिट ये उस पर फोर्स अप्लाई करेगी तो वो होगा फोर्स ऑफ रिएक्शन। दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। तो पहला फोर्स ऑफ एक्शन, जो जब ये टकराएगी इससे तो ये जो है इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगी, फोर्स अप्लाइड ऑन ए ड्यू टू बी के द्वारा जो ए पे अप्लाई हो रहा है इट इज़ कॉल्ड एफ ए बी फोर्स ऑन ए पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू बी। तो अब जब उससे टकराएगी और उससे फोर्स प्रोड्यूस होगा तो उसके ही इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में ये जो ए है वो भी बॉडी बी पर फोर्स लगाएगी, बी पे फोर्स लगाएगी और वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो बी पे जब वो फोर्स लगाएगी तो इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो जो ए के द्वारा बी पर फोर्स लगेगा ड्यू टू ए ऑन बी, तो वो क्या होगा, एफ बी ए हो जाएगा। एफ बी ए पहला वाला था एफ ए बी जो कि बी के द्वारा ए पर लग रहा था। अब दूसरा फोर्स हो गया ए के द्वारा बी पर लग रहा है। तो ये जो बी के द्वारा ए पर लगा था ये इससे टकराई थी तो फोर्स ऑफ एक्शन, और जो ए के द्वारा बी पर लग रहा है ये इक्वल एंड अपोजिट, वो हो गया फोर्स ऑफ रिएक्शन। एक्शन का रिएक्शन, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ओके बी ए। तो अब ये मोशन होता है फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन, ये कोलिजन होने पर, टक्कर होने पर ये स्थिति होती है। अब उसके बाद टकराने के बाद फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो अवे मूविंग अवे, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो मोशन ऑफ ए ये इधर चला जाता है और मोशन ऑफ बी ये दूसरी तरफ। बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन ये कांटेक्ट फोर्स कैसे है कि दोनों कोलाइड किए, और जब कोलाइड करने के बाद फिर दोनों अपनी अपनी सिचुएशन में आए, तो दोनों के ऊपर एक फोर्स लगा था, तो इट इज़ कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। ये है कांटेक्ट फोर्स की एग्जाम्पल, कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। थैंक यू।